Hello everyone, so welcome back to the second lecture of language of chemistry. In the previous class we have already discussed what is chemical equations, way to write chemical equations, that is in word equations and symbolic representation, and also some characteristic of chemical equations. आज की क्लास में उसी कैरेक्टरिस्टिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशंस में फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसा होता है जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। सर ये प्रिसिपिटेट क्या है? देखिएगा जहां पे भी कोई केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस हो रहा है, इफ सम इनसॉल्युबल सॉलिड, अगर वो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो और वो इस इंस्ट्रूमेंट में जिसमें रिएक्शंस को कैरी आउट किया जा रहा है उसके नीचे डाउनवर्ड आके प्रिसिपिटेट हो जाए, जम जाए, तो उसको फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम केमिकल रिएक्शंस को करा रहे हैं और वो टेस्ट ट्यूब के नीचे आके इस तरह से क्या होता है, वो प्रिसिपिटेट जम जाता है, वो नीचे आके सॉलिड इनसॉल्युबल है, दैट्स व्हाई ये नीचे आके जम जाता है, इसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाते केमिकल इक्वेशंस में या केमिकल रिएक्शंस में। इसको दिखाते कैसे है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड डायरेक्टेड एरो। डाउनवर्ड डायरेक्टेड एरो, ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, इससे हमको नोटेशन या हमको इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो जो चीज़ है वो प्रिसिपिटेट है और वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होने के बाद नीचे आके जम जाता है। देखिए अपवर्ड डायरेक्टेड से हम लोग क्या समझ रहे थे, गैस इवॉल्व हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्टेड से क्या समझेंगे, कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है और वो प्रिसिपिटेट हो रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सर, देखिएगा ये है सिल्वर नाइट्रेट। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड व्हाट हैपन, देखिएगा अगर ये केमिकल रिएक्शंस आपको याद नहीं हो पा रहा तो देखिएगा ये वाला को आप ये करो और इसके साथ चला जाएगा। देखिए ये दोनों इसके साथ कंबाइन कर लेगा और ये जो Cl है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा। तो क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए AgCl बन रहा है और जिसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, और ये सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना। और अब AgCl जो है वो क्या होता है, इस सॉलिड इनसॉल्युबल कलर का सॉलिड इनसॉल्युबल बनाता है जो व्हाइट कलर का होता है और वो प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो इसी वजह से ये डायरेक्शन बता रहा है कि वो प्रिसिपिटेट हो रहा है और ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। जो हम कोई केमिकल रिएक्शंस देखते हैं ना उसमें आपको समझ में आएगा कि व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट नीचे फॉर्म हो रहा है। चलिए उसके बाद कुछ रिएक्शंस है जहाँ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑकर, मतलब कोई फिजिकल स्टेट बोलने का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह का फॉर्मेशंस आपको दिखेगा सर। तो एग्जांपल्स देखेंगे, देखिएगा व्हेन अमोनिया, दैट इज देखिए अमोनिया क्या है, गैस है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों जब गैस रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, एक सॉलिड फ्यूम, व्हाइट फ्यूम बनाता है जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसका जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। तो देखिए यहाँ रिएक्शंस में आपका क्या हो रहा है, टू गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट अ केमिकल इक्वेशंस वेयर टू गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड। सो यू हैव टू राइट अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए आप फिजिकली देखिएगा दो गैस से एक चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है जहाँ पे क्या होता है, जनरेशंस ऑफ स्मेल, एक तरह का स्मेल क्रिएट होता हुआ आपको समझ में आएगा, स्मेल आप फील कर पाइएगा कि हाँ ये स्मेल जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना है, when hydrogen react with sulfur, sulfur in molten state में रहना चाहिए, तो when hydrogen react with sulfur in molten state it form hydrogen sulfide। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका स्मेल जो होता है ना रोटेन एग की तरह होता है, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया और इस केमिकल रिएक्शंस में देखिए एक स्मेल जनरेट हो रहा है। तो ये था पूरा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए कुछ कंडीशंस भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ से हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिए, दोनों को मर्ज कर दिए, वाटर बन के आपका निकल गया। देयर आर सर्टेन कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस कैरिड आउट। वो कंडीशंस अगर नहीं रहेगा तो वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो एक एक करके अब हम सारा कंडीशंस को देखते हैं जिस पे केमिकल रिएक्शंस ऑकर होता है। पहला देखेंगे क्लोज कॉन्टैक्ट। तो
तो रिएक्शंस ऐसा जहाँ पे रिएक्टेंट्स मतलब जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शंस में वो कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर होता है, वो है आपका क्लोज कॉन्टैक्ट। केमिकल रिएक्शंस वेयर ऑकर व्हेन रिएक्टेंट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एग्जाम्पल सर देखिएगा, सोडियम जो है वो जैसे ही एयर का एटमोस्फेयर से रिएक्ट कर कम इन कांटेक्ट आता है, वो क्या करता है एक दूसरे से रिएक्ट करके आपको क्या कराता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपको करना नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे ही कम इन कांटेक्ट हुए रिएक्शंस हो गया, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कम इन कांटेक्ट से ही काम बन जाता है और आपको कुछ नहीं करना है। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे आपको बता दिया सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड आल्सो सम हीट इज जनरेटेड, ठीक है ना। उसी तरह से देखिएगा कुछ रिएक्शन जो कैरी आउट होता है वो आप उसको सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को मिलाइएगा तो कोई रिएक्शंस नहीं होगा, लेकिन इसको उसका सॉल्यूशन स्टेट में मतलब उसको सॉल्यूशन बना के दोनों को मिक्स करिएगा तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा और रिएक्शंस कैरीड आउट होगा। जैसे देखिएगा सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन देयर सॉल्यूशन स्टेट। एग्जांपल सर देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दे फॉर्म सिल्वर, ये क्या है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम क्या नाइट्रेट। देखिए ये अभी इससे पहले भी हम लोग रिएक्शंस में देखे थे प्रिसिपिटेट का, तो वहाँ पे कंडीशन यही है कि दोनों का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। आप क्या करिए NaCl और सिल्वर नाइट्रेट को ऐसे ही ला के रखिएगा तो रिएक्शंस कैरी आउट नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए और दोनों का एक्वस सॉल्यूशंस को जब मर्ज करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है, और ये हमको पता ही है सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, व्हाइट PPT फॉर्म करता है। तो यहाँ कंडीशन क्या है, दे must be in their aqueous state। उसके बाद देखिएगा कुछ रिएक्शन जो है ना कैरी आउट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर वो हीट नहीं दीजिएगा तो वो रिएक्शंस कैरीड आउट नहीं होगा, वो रिएक्शंस आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जांपल देखेंगे सर, देखिएगा ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम लोग हीट करते हैं ना तो वो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ये रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट ही होगा, अगर हीट नहीं दीजिएगा तो रिएक्शंस कैरीड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ हीट का होना जरूरी है, नेसेसरी है। उसी तरह से कुछ रिएक्शंस होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑकर होता है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को कैरीड आउट करने के लिए जो कंडीशन है वो है लाइट। तो उसको देखेंगे क्या है, मेनी रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। उस तरह का रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटो मीन्स होता है लाइट, केमिकल रिएक्शंस तो मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें लाइट का नीडेड होता है, लाइट का कंडीशन होना जरूरी होता है, वो क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी होता है। एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो आपको डेफिनेशन लिखने के बाद एक रिएक्शंस का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। देखिएगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या ले रहा है, वाटर वेपर ले रहा है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वहां पे देखिए सनलाइट कंडीशन है ना, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा। तो वही आपको बता रहे हैं कि सर्टेन रिएक्शन जहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट नेसेसरी है, अदरवाइज रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। तो एग्जांपल में आपको फोटोसिंथेसिस बताया, उसका रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल CHR डबल एच, हम क्लोरोफिल को शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। क्लोरोफिल तो फॉर्म क्या कर रहा है, इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, जो हमारा फूड है, प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। सर यहाँ पे देखिएगा आप बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 दे सकते हैं, यहाँ पे 6 दे सकते हैं। चलिए बैलेंस वैसे अभी आप सीखे नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस आपके सामने हो गया। तो क्या समझे कि सर्टेन रिएक्शंस होता है ना, वहाँ पे एक एक कंडीशन होता है, अगर वो कंडीशन नहीं हो तो वो केमिकल रिएक्शंस कैरीड आउट नहीं होता है। कुछ रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ऑकर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो देखेंगे सर कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेनी रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शंस आपको पता ही है, ठीक है। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
वाटर का अपनी कंपोजिशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये कैरीड आउट होता है। देखिए यहाँ पे जो वाटर लिया जाता है ना, एसिडिफाइड लिया जाता है, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दैट्स वाई देखिएगा आपका केमिकल रिएक्शंस में यहाँ एसिडिफाइड वाटर है, उससे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो अपनी कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। इसका पूरा आप अगर देखोगे केमिकल रिएक्शंस ऐसा कुछ कैरीड आउट होता है। देखिए ये टेस्ट ये आपका पूरा जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रेजेंस ऑकर होता है, यहाँ पे आपका ऐसे हम लोग बैटरी सप्लाई करते हैं यहाँ पे, और ये की है। उसके बाद क्या करते हैं, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, यहाँ पे आपको H2O रहता है। जैसे ही यहाँ से हम लोग ये सर्किट को क्लोज करते हैं, दैट मीन्स की को क्लोज करते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है और ये अपने आयंस में ब्रेक होने लगता है। आयंस में ब्रेक होकर फिर कैथोड में एनोड में जाता है। ये कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस होना। ठीक है, उसी तरह से कुछ रिएक्शंस जो होता है ना, वो प्रेशर के प्रेजेंस में होता है। अगर प्रेशर नहीं है तो वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेनी रिएक्शंस, सर्टेन रिएक्शंस ऑकर व्हेन द रिएक्टेंट्स आर सब्जेक्टेड टू अ हाई प्रेशर। जब तक का रिएक्टेंट को अंडर हाई प्रेशर में नहीं रखेंगे वो रिएक्शंस कैरीड आउट नहीं होता है। बेस्ट एग्जांपल सर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशंस में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऐसे आप नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देखोगे, अगर एक साथ लाओगे तो कभी अमोनिया बनता हुआ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उसको अगर अंडर सर्टेन कंडीशन में क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर नियर अबाउट 450 ATM वगैरह होता है। वो अभी आपका वैल्यू से आपको उतना वैल्यू दरकार नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ट्रीटेड अंडर हाई प्रेशर दे फॉर्म अमोनिया। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या हो जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। सर्टेन रिएक्शन कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सर ये कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस होता है जो स्पीड ऑफ द रिएक्शंस को चाहे तो इंक्रीज कर दे चाहे तो डिक्रीज कर दे, बट खुद केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करता है। तो क्या हो गया, देखिए सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस बट इटसेल्फ डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कुछ रिएक्शन जो होता है इस तरह का सब्सटेंस मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑकर होता है। अगर वो कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो वो रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है सर, एग्जांपल देखते हैं रिएक्शंस का। तो देखिएगा, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ Pt मतलब प्लाटिनम B2O5 दैट मीन्स वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस कैरीड आउट होता है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, कैटलिस्ट। और खुद केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करता, ये सिर्फ स्पीड ऑफ द रिएक्शंस को आपको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है सर, एंजाइम एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होता है एक्चुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हमारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम्स बहुत हेल्पफुल होता है। देखिएगा, एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम्स करता क्या है, देखिए हम लोग को जब भूख लगता है तो हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, आपको चावल दाल ये सब चीज़, वो क्या होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है या तो प्रोटीन होता है। लेकिन हमारे ब्लड को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस तरह का सब्सटेंस जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं वो डायरेक्टली ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये जो एंजाइम्स है ना उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। किसको, ये जो हमारा फूड है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को एंजाइम्स सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है ताकि जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब कर ले और एनर्जी गेन हो पाए। तो ये पूरा था आपका लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।